मीडियन का फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कौन बताएगा? बोलो ऋषभ। मीडियन का फॉर्मूला करेक्ट, L1 plus n/2 minus cumulative frequency divided by frequency into I, where me is the median. What is L1? Lower limit of median class. मीडियन क्लास कहाँ सर्च करते हैं? मीडियन क्लास कौन सी होती है? फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे जहां पे n/2 लाई करेगा, n/2। डिस्क्रीट में n+1/2 सर्च करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कंटिन्यूस में n/2। बी केयरफुल। कोई डाउट? मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? ठीक है, n/2, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और कुछ नहीं, आपका फ्रीक्वेंसी ही होता है, डिवाइड बाय 2। बट n/2 लिखना, सिग्मा f/2 नहीं लिखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी? आरव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class. कोई डाउट? और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो प्लीज ये तो आपको अच्छे से दिमाग पे छपा होना चाहिए, फॉर्मूला घर पे लगा भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले जितने अच्छे से याद होंगे आपका काम उतना इजी हो जाएगा। स्पेशल केसेस क्या कि अगर आपको डायरेक्टली कंटिन्यूस सीरीज नहीं दे रखी तो क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म में क्या होगा। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन और मोर देन दे रखे है, तो सर अच्छी बात है, क्योंकि मीडियन का फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज का? कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस और नो? तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमारा काम कर रखा है, आगे बढ़ा देते थे, कंटिन्यू कर लेते हैं। कह रहे नो, ऐसा नहीं होता, पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर क्यों? हमें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही सर्च करना है n/2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही सर्च करना है n/2। कह रहे बेटा फॉर्मूला क्या है? L1। तो L1 क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लेस देन दिस, मोर देन दिस में तो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती ही नहीं है, तो पॉसिबल होगा? तो इसीलिए अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, चाहे लेस देन है या मोर देन है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। मजेदार क्वेश्चन होगा, कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव। हमने कर रखा है नॉर्मल को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, कि लेस देन, बट हमने उसमें मीन में भी करा हुआ है ना, लेस देन मोर देन को नॉर्मल में। चलो फिर खुशी की बात है, क्योंकि आपने अपने आप ही करना है। याद है ना कि लेस देन को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करना है, मोर देन को कैसे? तो पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल सा। कोई दिक्कत? अगर हमें मिड वैल्यूज गिवन है, तो मीन में तो क्या होता था कि अगर मिड वैल्यूज गिवन है तो आप डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगेन L1 चाहिए मुझे। तो अगर मिड पॉइंट है तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी पड़ेगी। सर वो कैसे निकालेंगे? कोई भी दो मिड पॉइंट्स कंपेयर करो, जैसे एक मिड पॉइंट है 5, एक है 15। तो जो डिफरेंस होता है ना दो मिड पॉइंट्स में, वो होता है आपकी क्लास विड्थ। क्या बोलते हैं उसको? क्लास विड्थ। जो भी क्लास विड्थ आई आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी क्लास विड्थ आई आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी मिड पॉइंट है उसमें माइनस कर दो, प्लस कर दो। जैसे आपके मिड पॉइंट्स थे 5, 15, 25, 35। तो 5 और 15 में गैप कितना है? 10। तो आपकी क्लास विड्थ हो गई 10। 10 को डिवाइड करो 2 से, तो 10 डिवाइड बाई 2 हो गया 5। तो मिड पॉइंट था 5, 5 माइनस 5, 5 प्लस 5।
तो 5 - 5 0, 5 + 5 10, 0 to 10। कोई भी डाउट? यही अगर होता 5 10 15 20 ऐसे दे रखे होते मिड पॉइंट्स, तो क्लास विड्थ हो गई 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, तो 5 - 2.5, 5 + 2.5, तो क्लास इंटरवल क्या होता है 2.5 to 7.5, 7.5 to 12.5। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप अटकेंगे, आप बड़ी क्लियरली बोलेंगे सर प्लीज एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बट मैं चाहता हूं कि ये इजी है, तो जो चीज आप डायरेक्टली कर पाए वो कहीं ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे, क्योंकि वो तो आपको आती थी। बट 1% भी डाउट आए, सर सुन तो लिया बट आप इसको अप्लाई भी करके दिखाओ, मैंने ट्राई करा मुझसे हुआ नहीं, मैं करूंगा क्वेश्चन। ओके, वादा है मेरा। इंक्लूसिव सीरीज, अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपका डाउट था, डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव सीरीज एक ही बात है। इंक्लूसिव 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ये तो इंक्लूसिव सीरीज। तो अगर इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? अब 10 to 19 है, फिर 20 to 29 है, तो दोनों में गैप कितना आ गया? अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, उनमें गैप कितना आया? 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ कर देंगे 1/2, तो 0.5 आया। तो अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो। अपर लिमिट में प्लस 0.5, लोअर लिमिट में माइनस 0.5, तो 10 to 19 था, तो 10 - 0.5 9.5 to 19.5, 20 to 29 था, 20 माइनस, तो लोअर लिमिट में से माइनस कर दो 0.5, 19.5, अपर लिमिट में प्लस कर दो, तो 19.5 to 29. तो अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओपन एंड सीरीज है तो नो नीड टू फाइंड द मिसिंग लिमिट्स, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। m/2 तो n/2 तो बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, n/2 तो बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा, तो ना उसको पहली से टेंशन ना उसको आखिरी से टेंशन, क्योंकि हमें तो L1 चाहिए होता है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सिर्फ उसके लिए लिमिट्स चाहिए होती हैं, बाकी सब तो सेम ही होती है। यस और नो? तो अगर ओपन एंडेड है कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, अबव 50, ओपन एंडेड हो गया, कह रहा है क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मीन में क्लोज करने की जरूरत होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि किसमें किस टाइप की सीरीज का क्या करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओके, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, नो नीड टू मेक द क्लास इंटरवल्स इक्वल। मीन में भी जरूरत नहीं थी, मीन में भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट? जो भी मीडियम क्लास होगी हमें तो उसका लोअर लिमिट चाहिए। फिर इंटरपोलेशन तो हम वैसे ही कर लेते हैं, इंटरपोलेशन बेटा वो इंटरपोलेशन होती है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपकी जो भी मीडियम वैल्यू आई, फिर उसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास का लिया, फ्रीक्वेंसी करंट क्लास की ले ली, तो वो आप प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर चुके हो कि जो आपकी वैल्यू आ रही है उसकी क्या, जो भी मीडियन वैल्यू आई है वो क्या होगी। तो उससे क्लास विड्थ क्या है, अनइक्वल है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरपोलेशन में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि आई तो कंसिडर हो ही जाता है ना, इनटू आई क्लास विड्थ, तो वो सब कंसिडर कर लेता है कि अगर पिछला 10 था फिर 20 है तो कह रहे कोई बात नहीं, तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसी को इंटरपोलेशन बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में, मिड वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में, इंक्लूसिव को कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस में नॉर्मल में, ओपन एंडेड को ओपन एंडेड रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को अनइक्वल रहने देंगे, हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे आप करेंगे, बट 1% भी कोई डाउट आएगा तो आप बोलेंगे सर इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर हम करें। ओके, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप सिर्फ 9th कर लेना, मिड वैल्यूज का एक क्वेश्चन कर लेना, इंक्लूसिव का एक क्वेश्चन कर लेना, ओपन एंड का कर लेना, अनइक्वल हर एक का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। बट मैं कह रहा हूं कि एक भी नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला करके दिखा दो, 1% भी कोई डाउट होगा, ठीक है ना? कॉन्फिडेंट नहीं होगे बोल देना कि आप करके दिखाओ, इट इज नॉट अ टेस्ट, बट प्लीज पहले आप एक बार अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि बहुत ईजी, उसके बाद भी अपना डाउट पूछिए।